प्रेस करो, क्या बन जाएगा? लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए आता होगा, देखो भेजे हैं, पढ़ लेना। वो तो 55 में पढ़ा होगा ये चीज़, इसलिए नहीं बताएंगे कि कैसे कैसे कन्वर्ट क्या होता है। ये नहीं है ना, ये डायग्राम डाला हुआ है ना इसमें, टेलीग्राम पर है ही नहीं डायग्राम, वो है या बगल में तो है लिखा हुआ है ना। एक इमेज और भी नहीं गया है वो, शायद वो डाल देंगे हम। तो ये पढ़ा होगा तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से फिर द्रव कैसे बनता है, सेंटर समझ आता है। तो ये सब हम लोग ये बचाव वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। अब देखो हम लोग गैस स्टेट का, गैस का नियम पढ़ेंगे। गैस के संबंध में जो लिक्विड और सॉलिड बारे में पढ़ोगे 12th में, पहला चैप्टर ही सॉलिड, नाम ही है ठोस 12th का केमिस्ट्री का, है ना। और वो पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ गैस बारे में पढ़ने वाले हैं। गैस लॉ, केमिस्ट्री किताब निकाल के रखो यहाँ पर। गैस का नियम, है ना, गैस का नियम समझ में आ गया ना। पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, पहला है पहला कौन लॉ है? BCG और PVT। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 1 नंबर का एग्जाम में दिला देगा, देखने के बाद पता चलेगा अभी क्या नहीं बताएंगे, अभी जान लो होता है कुछ ऐसा। बॉयल्स लॉ क्या कहती है? बॉयल्स के अनुसार, किसके अनुसार से? बॉयल्स के अनुसार बताते हैं। ये बॉयल्स लॉ क्या है, कुछ डाटा है मेरे पास, उसको हम लोग लेकर काम करेंगे, है ना। बॉयल्स के अनुसार स्थिर ताप पर, बॉयल्स के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी कि टेम्परेचर नहीं बदलना है, गैस का टेम्परेचर बदलना नहीं है, समझना है ना। जो भी ये मटेरियल लेंगे बॉयल के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के लिए। अभी जो भी रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? क्या लिखल है? हम लोग सिर्फ गैस के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ऊपर कहाँ पढ़ेंगे? 12th में पढ़ेंगे। पढ़ना जाना तो पढ़ना, हमने भी क्वेश्चन पढ़ सकते, वो भी है ऑप्शन। तो बॉयल्स और जो टॉपिक इसमें पढ़ाएंगे, जहाँ तक ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है कन्वर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तुमको फिर से वहाँ जाकर नहीं यहाँ से अच्छा पढ़ोगे तो वहाँ फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, देखिए क्या क्वेश्चन किस सब प्रकार से आती है तो हम लोग देख लेंगे, समझ में आ गया ना। तो ये जो भी पढ़ा रहे हैं हर एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, पूछेगा यहाँ से। बॉयल्स लॉ में क्या कैसे क्वेश्चन रहेगा? चार्ल्स लॉ में, गैलिलियो लॉ में, एवोगाड्रो लॉ है, और भी लॉ है, डाल्टन का भी लॉ है, उसमें क्या लॉ है, लॉ में पूछता है। तो बॉयल साहब के अनुसार से एस कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस, किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन, कोई गैस ले लो, उसका एगो खुश खास मास ले लो, है ना, उसका आयतन जो होगा, वॉल्यूम जो होगा, वो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही बात कौन बताए? बॉयल साहब बताए। समझ में आ गया है? क्या समझ में आया? बहुत आसान है। इसका बढ़ा दो स्लीपिंग टाइम। P मतलब क्या होता है? प्रेशर। और V मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। और टेम्परेचर क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। तो अब लॉ समझो कि बॉयल साहब क्या गए, वो ऐसे भी सही है, हैं? नहीं है सही? साइकिल वाला पंप देखे हो, हवा भरने वाला? देखे हो ना, जिधर से हवा निकलता है उधर से बंद कर दो और तब पंप को दाबो, दबाएगा? अरे कुछ तो दाब देगा ना, तू नहीं दाब जाएगा, लेकिन मशीन तो और अधिक दाब सकता है ना उसको, मशीन से ही काम करेंगे तब दबाएगा ना। मॉलिक्यूल क्या होगा? जल्दी कहेगा, पास पास आएगा ना। हमारे तुम्हारे पास उतना पावर नहीं है, लेकिन मशीन के पास तो पावर है, घूम कर उठा देंगे उस पर, कहेंगे अब दाबो, वो तो दबाएगा ना। इस प्रकार से होगी। कहने का मतलब क्या है? मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में गैस लिए हो, उस कंटेनर में क्या लिए हो? गैस लिए हो। जैसे ये अपना है, सब चीज डाल दिए पहले से, ये एक कंटेनर है ना, इस प्रकार से। तो ये कंटेनर है और कंटेनर में क्या भर दिए हो? गैस। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, थर्मामीटर भरा हुआ है, ताकि पानी का टेम्परेचर हम लोग पता, देखो तुमको पता है हाथ गर्म होगा ना धीरे ठंडा जाता है, यानी कि यहाँ टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा? वायुमंडल में।
हमको गर्मी लगता है, क्यों, कारण बताओ। ठंडा लगता है, क्यों, कारण बताओ। गर्मी लगता है इसका मतलब क्या है पता है? वातावरण टेम्परेचर क्या है, हमसे कम है कि ज़्यादा है? हमसे कम है, और मेरा टेम्परेचर क्या है, हाय तब ना लगेगा गर्मी है। ठंडा कब लगेगा? जब वातावरण का टेम्परेचर है और ये भी नहीं है पता तुम लोग को? देखो, जैसे हाथ मेरा मान लो गर्म, पहले समझो, थोड़ा सा समझ लो, जब पढ़ रहे हैं तो हाथ बहुत अधिक गर्म है, मान लो गर्म हाथ है तो हम ठंडा करना चाहेंगे तो क्या करते हो, पानी में हाथ देते हो ना। ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारा हाथ की टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और पानी की टेम्परेचर तुमसे क्या है, कम है, तो तुम्हारा टेम्परेचर चला गया कहाँ पर, पानी में। देखो पानी में कुछ गर्म हो जाता है, होता है ना। अब सोचेगा कि और मेरा हाथ की टेम्परेचर चला जाए, पानी में नहीं होगा। जब दोनों का बराबर टेम्परेचर हो जाएगा, पानी का और हाथ का, तब मतलब आपने कम, तुम्हारा हाथ ठंडा सकता है उससे अधिक, समझ में गया ना। तो यानी कि जैसे नदी का धारा का बहाव होता है हाई लेवल से लो लेवल होती है ना, प्रेशर का बहाव होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उसी प्रकार से टेम्परेचर में भी का भी फ्लो उसी प्रकार से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। लो से हाई कभी नहीं होता है, हाई से क्या होती है, लो होती है। ठंडी महीने में ठंडी क्या लगता है, देखो, या स्वेटर काहे पहनते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, वातावरण टेम्परेचर कम है। मेरा टेम्परेचर शरीर का ऑन एवरेज रूम टेम्परेचर आता है 25 प्लस माइनस इसी आसपास रहती है टेम्परेचर, 2 डिग्री इधर उधर कर सकते हो, रहता है ना 25-26 डिग्री टेम्परेचर। तो वातावरण टेम्परेचर चला जाता है माइनस में, तुमको पता है, लगता है माइनस में। अब तू ऊपर से स्वेटर वोटर कुछ नहीं इस प्रकार से पहनते हो, तो तुम्हारा टेम्परेचर का फ्लो होगा हाई से लो की तरफ, हाई से तुम्हारा टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा, वातावरण, तुमको ठंडा लगना स्टार्ट हो जाएगा, लगेगा ठंडा। उसके लिए क्या करते हैं, स्वेटर वोटर पहन लेते हो ताकि शरीर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाए। इससे क्या होता है, शरीर की टेम्परेचर शरीर में ही रह जाएगा। नहीं, तो यहाँ पर लगा है थर्मामीटर, एक डिवाइस है जिससे क्या नापते हो, अरे बुखार की टेम्परेचर नहीं नापते हो, इसका भी नापेगा टेम्परेचर कितना अधिक है, डुबा देंगे इसमें, कोई दिक्कत। बस वही थर्मामीटर लगा दिए, वो लगा दिए ताकि पता चलेगा कि ऊपर से दाब रहे हो तो याद करो, एक साइकिल का पंप ले लेना, गाँव का सब आदमी भिरा देना, भर दिन उसको देते रहना हवा, गर्म होगा ना उसका, उस स्पेंडल जो कहते हो बाहर वाला है, तो गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब मान लो ऊपर से एक मास यहाँ से प्रेशर कर रहे हो, इसमें इस बकेट में देखो, यहाँ से कुछ इस प्रकार कंटेनर है, इस कंटेनर में है देखा हुआ, इसको वाटर बाथ में कंटेनर को क्या किया रख दिए हो, यहाँ वाटर बाथ में क्या लगा दिए हो, थर्मामीटर लगा दिए हो ना, एक पिस्टन है, अब पूरा यहाँ से अच्छा मतलब है, पिस्टन से ऊपर क्या कर रहे हो, दाब रहे हो एम मास रख करके, तो धीरे धीरे गैस क्या होगा, कमेगा, यानी कि प्रेशर लगा रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा उसका, धीरे धीरे कम होगा। ये बात समझ में आ गया, प्रेशर बढ़ाने में वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा। अरे कमेगा ना, दाबेगा अभी इतना है और दबाव देगा, प्रेशर बढ़ा रहे हो, फोर्स बढ़ा रहे हो, तो धीरे धीरे ना दब जाएगा वो। तो प्रेशर बढ़ाने में वॉल्यूम क्या होगा, कमेगा। यही साहब कौन, ये बात कौन कह के गए थे ऐसा, वो इसी एक्सपेरिमेंट किए थे। बनाना होगा तो डायग्राम तो बना सकते हो, थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना, एक कंटेनर यहाँ से ले लिया, इस कंटेनर में हम लोग क्या कर दिए, गैस पार्टिकल को डाल दिए, और यहाँ एक पिस्टन इस प्रकार से हम लोग, इस प्रकार से है ना, एक पिस्टन की मदद से इसको प्रेशर लगा रहे हैं, समझ में आ गया ना। ऐसा करने पर क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा, तो अभी इसका वॉल्यूम भी था, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएगा वैसे से वॉल्यूम क्या होगा इसका, कमेगा, यानी कि एक दूसरे क्या है, सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, और प्रेशर कमाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, जैसे छोरो ऊपर फेंक देगा, धाएं छोरो ऊपर फेंक देगा। तो ये बात इसी क्या कहते हो, बॉयल्स लॉ कहते हो, बॉयल का नियम, आदमी का नाम है ये, समझ में आ गया ना। तो याद रखना इस चीज़ को, जब बॉयल्स लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट टी, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर टेम्परेचर हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में वॉल्यूम इन्वर्सली, देखो दो तरीका से पढ़ा जाता है, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी पर हो, या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 1 में पी कहना पड़ेगा, ये बताए भी थे कभी, ऐसा पढ़ सकते हो तुम लोग, समझ में आ गया ना। ये हो गया बॉयल्स लॉ। एग्जाम में ये पूछेगा, और पूछेगा कि बॉयल्स लॉ में क्या धरते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर धरते हैं, कांस्टेंट, मास चेंज नहीं किए, उतना ही मतलब था ना, जितना मात्रा उसका उतना ही लेना है, समझ में आ गया। अब देखो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, नहीं, अब यहाँ से एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, तो v बराबर k इंटू क्या होगा, 1/p, जहाँ
जहाँ के बराबर क्या है, कांस्टेंट से है, के बराबर ऐसे कोई वैल्यू जिसका निकले कांस्टेंट है। वी बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस, वी बराबर वॉल्यूम ऑफ क्या होगा जी, हाँ वी बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया। अब पी बराबर क्या हो गया, प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस गैस नहीं, तो यहाँ से भी बराबर निकल गया के बटे पी, या इम्प्लाइज दैट पी भी बराबर, चलो पी भी बराबर या वी पी बराबर, पी भी कहो उसको, ठीक है पी भी ही कहो, पी भी बराबर के हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या सीखा, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी गैस में जितना लगाते हो प्रेशर और उसका जो वॉल्यूम होगा जितना है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब गैस का प्रेशर पी होगा और वॉल्यूम क्या होगा भी, जब पी प्रेशर और भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यदि प्रेशर चेंज कर दे, मान लो प्रेशर पी ले लिए हैं, वॉल्यूम भी लिए हैं, तो वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, नहीं वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर मेरा मन हुआ गैस का क्या किए, उसी स्थिर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट ही रखे, गैस का प्रेशर P1 से बदल करके क्या कर दिया, P2 कर दिया। अब वॉल्यूम भी उसमें कितना कर दिया, उस कंडीशन में भी वो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। इसका मतलब P1 V1 जो भी होगा, P2 V2, इस प्रकार से और भी ज़्यादा आगे ले सकते हो, वो सब क्या होगा, आपस में कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया ना, सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ तो याद रखना P1 V1 बराबर P2 V2, ये हो गया बॉयल इक्वेशन। बॉयल अंडा मत पूछना जो खाते हो पकड़ करके दबा दब देते हो, वो नहीं है। समझ में आ गया ना, ये बॉयल तो समझ में आ गया ना। हाँ इस पर क्वेश्चन एक ठो, कोई दिक्कत है तो बड़ा बढ़िया लगता है क्वेश्चन करा देते हैं, तो नहीं छोड़ देते हैं क्वेश्चन करा दें, करा दे क्वेश्चन। एगो समाज के लोग कहाँ गया, हो गया कुटमैती, ओ आएगा भोजन खाएगा ज़्यादा एनर्जी होगी, हैं, ज़्यादा एनर्जी। तो तू लोग कैसा नहीं लेके आएगा, कहना मेरा ऐसा रिचार्ज करवा देना मोबाइल पर। कुटमैती गया है तो मान लो दोस्त के लिए कुछ भी लेके आएगा ना। 798 mm दाब पर प्रेशर कितना है, 700। देखो अब कहेगा कि mm में तो नापते हैं कौन सी पर, mm में किस चीज को नापा जाता है, लंबाई को। आप कह रहे हैं कि प्रेशर होगा, अब प्रेशर का तो पढ़ाए हैं, दाब बराबर क्या पढ़ाए हैं जी, बल बटे क्षेत्रफल पढ़ाए हैं। दाब बराबर क्या पढ़ाए हैं, बल बटे क्षेत्रफल पढ़ाए हैं ना, दाब बराबर बटे क्षेत्रफल। तो प्रेशर बराबर क्या होगा, फोर्स बटे एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा इसका यूनिट प्रेशर का। यहाँ कह रहे एमएम, तो बताए थे प्रेशर जो है ना मरकरी का सर नापा जाता है। एक दिन किसी दिन चर्चा किए हैं कि नहीं, मरकरी का नहीं चर्चा किए हैं, चर्चा नहीं किया है ना, नहीं तो जान लो। एगो लिंक डालेंगे इसके बारे में, तुमको तो नहीं जानना एक्चुअली है, हम सेमेस्टर वाला पढ़ाए हैं, यूट्यूब में लेक्चर अपलोड है, खोज करके लिंक डाल देंगे, लेक्चर देख लेना। ये प्रेशर का क्या लफड़ा है उसमें डिटेल अध्ययन हम किए हैं, उतना करेंगे तो आधा घंटा से ऊपर लग जाएगा। अभी जान लो सिर्फ मरकरी HG होता है ना, उसके अनुसार से हम लोग उसके हाइट के बराबर, इतना हाइट को प्रेशर को 10 कितना डाटा है उतना मन करके उस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है प्रेशर को, मरकरी के हाइट के अनुसार से। समझ में क्या ना, इतना हाइट होगा जितना प्रेशर होगा, इतना हाइट होगा तो इतना प्रेशर होगा। शॉर्टकट बात हो रही है कि हम लोग ये लोग पढ़े फिर गड़बड़ा जाएगा इसी में। हम भेज देंगे, तू देख लेना, पढ़ा हुआ है मेरा टॉपिक ऑलरेडी वो। तो यहाँ से प्रेशर कितना हो गया बोलो, 798 mm दाब पर किसी गैस का आयतन 200 ml है। 798 mm दाब पर किसी गैस का कितना आयतन है, 200 ml आयतन है। ml तो बुझता होगा ना लीटर। अच्छा, यदि ताप स्थिर रख करके, ताप को स्थिर रख कर, दाब था पहले 798, अब दाब कितना कर दिए हो, 760 कर दिया जाता है, तो गैस का आयतन क्या होगा। अभी देखो इस प्रकार से पढ़ा था ना, वॉल्यूम था, प्रेशर था P1, अब वॉल्यूम था V1, P1 को क्या कह दिया कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर को बदल दिया P1 से P2 और वॉल्यूम बदल दिया V1 से V2। अब तब रूल लागू करते हैं, लागू होता है उस कंडीशन देखे, नहीं उस कंडीशन में भी लागू रूल हो रहा है, सब कंडीशन में लागू होगा। कभी भी तू प्रेशर निकालो, वॉल्यूम निकालो, दोनों गुना करो, प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम ही चेंज होगा, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट सी होगी। समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, 798 mm प्रेशर पर, तो पहले शुरू में कितने प्रेशर था, 798 mm।
समझ में आ गया ना। 798 में जरूर देख लेना यदि प्रेशर वाला जानना चाहते हो बढ़िया से दाव के बारे में, क्योंकि नन टेक में सब नहीं पढ़ा जाता है डिटेल में, ये टेक्निकल वाला पेपर हो गया। समझ में आ गया ना। तो वहाँ तो पढ़ाए हैं डिटेल में फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो भेज देंगे तो देख लेना, तो कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा वहाँ डिस्कस किए हैं, अब बहुत ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा तुमको वहाँ से। तो P1 बराबर 798 में हो गया। गैस का आयतन कितना है 200 ml, तो V1 बराबर कितने हो गया 200 ml हो गया। यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके देखो यही से पकड़ेंगे कि कौन लॉ लगेगा। टेम्परेचर क्या बोला है और ये किस लॉ में होगा, तब पूछ जाएगा कि हाँ बॉयल से लगेगा। यही तरीका है पकड़ने का, नहीं तो सवाल में पता नहीं आगे चलेगा कि यहाँ पर कौन लॉ लगेगा, बॉयल लगेगा, चाहे गेलूसाक लगेगा, एवोगाड्रो लगेगा। देखना कांस्टेंट क्या है, और जो रहेगा कांस्टेंट वो किस लॉ में होता है उसी लॉ की क्वेश्चन लगेगा। बात समझ में आ गया ना। यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर कहाँ है तो बॉयल्स लॉ लगेगा ना। आगे बोलो अब। तो अब बदल करके स्थिर ताप स्थिर रख करके दाब घटा करके कितना कर दिया 760 mm। तो P2 बराबर बोलो कितने होगा 760 mm कर दिया जाता है। तो गैस का आयतन क्या होगा उस कंडीशन में, V2 बराबर व्हाट। अब बोलो टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बाबा बॉयल साहब कह गए थे V1 बराबर क्या कह गए थे बोलो V2 क्या निकालना है यहाँ से V2 बराबर, तो P1 V1 बटे P2। RRB NTPC सब का एग्जाम देगा अंडर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर कंसेप्ट है पढ़ने के लिए, पेज लो समझ में आ गया ना। हाँ तो इस लेक्चर का फिर से देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एगो इसका ग्राफ भी खिंचाता है कि प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ भी दिखा देते हैं, एक दूसरे के इस प्रकार से होती है समझ ना। देखो यहाँ से ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ बना लेना। जैसे कुछ चीज यहाँ पर दिया गया है तुमको है ना, ठोस द्रव से गैस तुम बदल सकते हो ना। देखो यहाँ है ना बॉयल का लॉ लिखा हुआ, तो ये वॉल्यूम इधर है और प्रेशर इधर है। देखो यहाँ भी है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, इस प्रकार से तब ग्राफ बनती है। समझ में आ गया ना। और देखो यहाँ क्या है P, यहाँ क्या है, तो ऐसे ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गया ना। चलो इस डायग्राम थोड़ा सा बना ही देते हैं यहाँ पर जगह देख लो। इसमें जो है ना इस पर P लेते हो, सॉरी इस पर क्या लेते हो V, इस पर क्या लेते हो P। खूब पूछता है ऐसे वैसे करके दे देगा, कहेगा कि गैस लॉ को बॉयल्स लॉ का कौन ग्राफ ऑप्शन में, चारों ग्राफ दे देगा। बात समझ गए ना। तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगी। किसका ग्राफ हो गया, ये बॉयल्स लॉ का हो गया। अरे कब यहाँ भी है और यहाँ क्या है, इतना ध्यान से यहाँ भी है। अब तू ये भी रट लेगा ना तो एग्जामिनर का थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा, तो वो क्या कर देगा ऐसे अब ऐसे करके पूछेगा, यहाँ दे देगा प्रेशर, यहाँ क्या दे देगा 1/V, और तू तो दिमाग में ऐसे रखे हो V होगा। तब इस कंडीशन में ग्राफ किस प्रकार से हो जाती है, ग्राफ किस प्रकार से हो जाती है। बात समझ में आ गया ना, है ना। किताब में देखो अभी दिखाए थे ना इमेज को, ये दोनों रखना याद। अब इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बनता है सब में, बॉयल्स लॉ से इतना ही बनेगा सब एग्जाम में। समझ में आ गया ना। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो प्रोग्राम अब है, तो यहाँ से बोलो अब V2 बराबर बोलो क्या होगा, V2 बराबर बोलो, साथ साथ सब पढ़ रहे हो, वहाँ भी काम देगा, इंट्रेंस में भी काम देगा। समझ में क्या ना। सब कंपटीशन एक ही होता है, चाहे कोनो कंपटीशन हो, एक ही टाइप का क्वेश्चन जनरली आता है। सिलेबस वही है, सिलेबस में रहेगा क्वेश्चन वही रहेगा, 19-20 का कंसेप्ट का फिर है, और कोनो बात नहीं है। समझ में गया ना। कितना क्वेश्चन बना, जितना एक ये 2-3 बना, एक क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन ये, तीसरा ये, चौथा ये, और 5वां न्यूमेरिकल। एक बात ध्यान रखना है, समझ में गया ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब बोलो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बोलो यहाँ से V2 बराबर बोलो P1 में कितना है बोलो, P1 बोलो 798। उसके बाद बोलो हैं 200, हाँ उसके बाद बोलो 760 गुना करके हम ही कह दें। चलो हम कह देते, मेरा गुना भाग तो तुम लोग फिर ठोस है ना। नहीं देखो कितना ठोस है, ई निकलेगा 210। अब बात आती है कि यूनिट क्या देंगे, कोई बात नहीं है, यहाँ किस में दिया गया है, यहाँ भी क्या होगा, बात खत्म है। कैसे बुझे यार, टेंशन क्या लेते हो, प्रेशर से यूनिट कट जाएगा ना। ध्यान रखना जो यूनिट है ना प्रेशर, उसी यूनिट में सब होना चाहिए, भले यूनिट में है उसी यूनिट होना चाहिए। यूनिट गड़बड़ाएगा तो भान गड़बड़ा जाएगा, और एग्जामिनर गेम खेलेगा यहीं पर, वो गेम खेलेगा यहीं पर। ये दे देगा मान लो किसी प्रेशर इस mm में, ये दे देगा कुछ और मात्रा में, मतलब कर दिया, समझ में गया ना। तो तू तो सीधा बैठा के निकल जाएगा आंख बंद करके, हम तो बना दिए हैं, वो तुमको फंसा दिया है, यूनिट अलग अलग दिया है दोनों का। तो ये भी ध्यान में, तू वहाँ फंस सकते हो, पहले चेतावनी दे दिया हम, वार्निंग दे दिए हैं। तो किसी भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना रहे हो, देखो यूनिट सबका सेम है ना, जैसे प्रेशर सबका सेम होना चाहिए, बल है तो सबका सेम होना चाहिए। कभी दे देगा न्यूटन, कभी दे देगा किलो न्यूटन,
तो तब तुम सब बदल न्यूटन में या सब बदलो कि न्यूटन में, तभी डॉट सॉल्व करना, नहीं तो यूनिट नहीं करेगा सेम, आते हुए गलती कर सकते हो सवाल को। ये बहुत ज़रूरी है, अभ्यर्थी बार बार यही गलती करता है, यूनिट में है कर तो लिया, कहेगा हम तो सही बनाए हैं, कई बार देखा हो तो आंसर कितना मिला था, देगा तो ना, कहेंगे देखो कहाँ गलती किया था, तुरंत टेम्परेचर लॉ हो जाएगा उसका। समझ में आ गया? बॉयल्स लॉ यही है। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियम। CHARLS, चार्ल्स लॉ। समझ में आ गया ना? पढ़ी है टॉपिक किससे पहले ये गर्ल्स लॉ पढ़ी है? हैं? हाँ बोलो चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ बोलो, तब तक तो पढ़ियो लिया होगा यहाँ से, हैं? हाँ बोलो, तैयो बोलो ना, याद तो पक्का नहीं होगा, वो सोच जाएगा कौन कांस्टेंट था। बोलो जल्दी जल्दी फटाफट, चार्ल्स लॉ। आयतन कांस्टेंट होता है। हैं? क्या रहता है कांस्टेंट? यहाँ क्या लिखल है? याद नहीं है, वही तो दिक्कत है, हमको ही बड़ी होती पता है, तुम लोग कितना पढ़ लो बढ़िया से, एग्जाम में क्वेश्चन गलती करके जरूर आएगा, है ना? इसीलिए BCG और क्या लिखे थे? PVT खत्म होने के बाद एगो दे देंगे, जंतर बना के गला में पहन लेना, उसको कभी न भूलोगे, लो हमेशा याद रहेगा, समझना क्या ना? हाँ अब देखो चार्ल्स के अनुसार से किसी, अब क्या करेंगे, अब चार्ल्स लॉ आएंगे, तो चार्ल्स के अनुसार से किसी गैस के निश्चित मात्रा का, निश्चित मात्रा यानी कि m फिक्स लेना है, m मास का लिए हो ना गैस, तो उतना ही लेना है, तो निश्चित मात्रा का आयतन जो होगा, आयतन जो होगा किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन स्थिर दाब पर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट देखा कहाँ से क्वेश्चन बना भी, यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर होगा, कांस्टेंट दाब फिक्स कर दो। देखो अभी बॉयल्स लॉ में पिस्टन दबा रहे थे, उठा रहे थे, दबा रहे थे, यानी कि प्रेशर क्या हो रहा था? चेंज, लेकिन थर्मामीटर गिरा था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो इमेज तरीका से ध्यान रख सकते हो सारा चीज़ को। अब क्या करेंगे? प्रेशर फिक्स कर दिया, प्रेशर तुमको चेंज नहीं होगा, करना है, अब नहीं करना है प्रेशर चेंज, समझ में आ गया ना? अब प्रेशर चेंज नहीं करना है, तब क्या होगा? तब उस गैस, उसका जो वॉल्यूम होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ठीक है, टेम्परेचर के होगा। चार्ल्स के अनुसार, नियम के अनुसार किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन m, अभी भी मास कंटेंट चेंज नहीं किए हो, स्थिर दाब पर ताप का क्या होगा? समानुपाती होगा। ये कौन बताते हैं? ये चार्ल्स लॉ। मात्रा चेंज नहीं करना है, मतलब टेम्परेचर घटा रहे हो बढ़ा रहे हो, तो उस अनुसार से वॉल्यूम भी घटेगा और बढ़ेगा, कोई दिक्कत? अब वॉल्यूम घटाएगा बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होगा उसका? या बढ़ेगा, जो भी करेगा उस अनुसार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, तो उसमें कोई बात नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। वो वाला फर्स्ट वाला पेज लो। बॉयल्स का नियम को एक चीज और कर करके पूछ सकती है एग्जाम में, सही? बॉयल्स के नियम को देखो, लिख देते हैं यहाँ पर, बॉयल्स का जो लॉ है ना, इसको दाब आयतन संबंधी संबंध कहा, भी दाब आयतन संबंध कहते हैं हम लोग। दाब अभी था ना, तब ना देख लिए, इसीलिए हम बुक को हमेशा पढ़ाने वक्त रखते हैं आगे में, कोई फैक्ट नहीं होने चाहिए। दाब आयतन संबंध है वह ना, ये दाब आयतन नहीं, तो वो किसमें है? बॉयल्स बाबा में है, ठीक है ना? तो यहाँ भी ध्यान रखना इस चीज़ को, लो इसको, अब चीज़ को मैंने मेंशन कर दिया। आशा है कि अब आगे चलो, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सब तरह डाटा हम लोग पढ़ लिए हैं। चार्ल्स साहब नहीं हैं, देखो चार्ल्स साहब, देखो थोड़ा सा हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। क्या गए थे? गुब्बारा तकनीक को उन्नत बनाने के लिए चार्ल्स तथा गै-लुसाक ने गैसों पर, चार्ल्स का नियम को ताप आयतन संबंध भी कहते हो। क्या कहते हो? ताप आयतन संबंध भी कहते हो। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन तू यहाँ से बना लेना इसको। 5.1 है ना, कितना तक पास होगा? अभी जो पढ़ा है ना, कौन सा लॉ पढ़े हो? बॉयल्स लॉ पढ़े हो ना, ये क्वेश्चन बॉयल्स लॉ पर ही दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बना लेना है बुक से। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अब देखो चार्ल्स का नियम क्या होती है? ताप आयतन संबंध। गुब्बारा तकनीक को उन्नत बनाने के लिए
किसको उन्नत बनाने के लिए? गुब्बारा तकनीक को उन्नत बनाने के लिए। गुब्बारा बुझते हो ना, गैस भर दिया जाता है उसमें। कौन गैस, इस बारे में एक हम लिंक भी शेयर किए थे, पूरा चीज इसमें लिखा हुआ था। हाँ, तो जाकर आप देखते रहो। तो गुब्बारा तकनीक को उन्नत बनाने के लिए चार्ल्स तथा गेलुसाकोव ने गैसों पर विभिन्न एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए। उनके अनुसंधान दर्शाते हैं कि स्थिर दाब पर, कौन चीज पर? अभी पढ़ो किया, निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का, देखो निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का इम्पोर्टेंट बात है, मतलब जितना मास लिए हो ना, कंटेंट वेट लिए हो ना, जिसका मतलब गैस का 1 किलो 1.5 किलो जो भी लिए हो, तो उतना ही है, वो चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में ना? स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन ताप बढ़ने पर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आयतन बढ़ता है। आयतन, अरे कंटेंट सेम लिए हो, 1 किलो लिया, 1 किलो ले लो, आयतन उसका घटेगा बढ़ेगा, वही बोले थे हम। कैसे बढ़े, घटेगा बढ़ेगा? ताप कम करने पर आयतन ताप बढ़ने पर क्या होगा? बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। ताप कम करने पर क्या होगा? घटेगा। सिंपल सी बात है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाओगे वॉल्यूम भी क्या होगा? घटेगा। समझ में आ गया ना? ये बात होती है ना? तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है ना? और ये जो है ना, डिग्री सेल्सियस और आयतन में है ना, ताप इधर आयतन है ना, ताप आयतन, तो उसका ये हो गया, यहाँ से कुछ ग्राफ भागती है, समझना क्या ना? तो फिगर ग्राफ पूरा बना सकते हो, तो एगो लाइन खींच के से पार देना हो गया। यही बात हो गया। और इस पर ये क्या है? सवाल है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत फाड़ दो इसको दो फक्का में। हेलो, समझ में आ गई बात? तो उतना बात को तो इस 4 लाइन में, 2 लाइन में लिखल है, 1 लाइन ये, 1 लाइन ये, 1 लाइन में नहीं है। तो इसी से क्वेश्चन एग्जाम आती है कि पूछेगा कि चार्ल्स लॉ है तो कंटेंट जितना लिए हो ना, निश्चित मात्रा, क्वेश्चन में क्या घेरा हमारे, तभी देखो तो एक बार हम, निश्चित मात्रा था ना, निश्चित द्रव्यमान वाली गैस। हाँ, तो इसी लिखना है यहाँ पर जरूरी, निश्चित द्रव्यमान वाली गैस। ताप आयतन अरे सही लिखे है ना? ये 2 को होता है, इसमें कहाँ होता है? या बीच में नहीं होगा, बीच में नहीं होगा। तो निश्चित द्रव्यमान वाली गैस, इसको ताप आयतन संबंधी नहीं तो कहेगा तो वहाँ पर मतलब कंटेंट मास ही चेंज कर देंगे। ये बात पहले ही बताई थी हमेशा, अब ये चीज़ जान गए हो। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक क्या आएगा? कांस्टेंट्स आती है, नहीं एक कांस्टेंट्स आएगी, हैं एक कांस्टेंट्स आएगी। तो v बराबर क्या हो गया यहाँ से? KT, v बराबर KT, ये T आएगा बट्टा में, तो v/T बराबर क्या हो गया? कि ये तो v वॉल्यूम और T टेम्परेचर के लिए, दोनों का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो चलो लिख देते हैं, यहाँ से ये वाला हो गया ना, वेयर ये v बराबर हो गया यहाँ से KT, तो वेयर v बराबर वॉल्यूम ऑफ, v बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस के बराबर कांस्टेंट। जब तक नोट्स नहीं आएगा तब तक इसी को पढ़ लेना है। T बराबर बुझे करते हो टेम्परेचर, ठीक है ना? केल्विन डिग्री सेल्सियस में कंस्टेंट पहले बताए भी थे, के बराबर केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, बता देंगे फिर से, बताया हुआ है पहले से, यहाँ लिखा हुआ भी है वैसे, है ना लिखा हुआ। T1 बराबर 273 1.5 प्लस T, बता देंगे। चलो, तो ये वाला बात हो गई। तो v/T बराबर कांस्टेंट हो गया। ये था v वॉल्यूम के लिए, और T टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम चेंज कर देंगे। तो v1 और टेम्परेचर हो गया T1, तो बराबर क्या हो जाएगा? अरे टेम्परेचर अभी वॉल्यूम कितना था? किस टेम्परेचर पर? कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या किया? ई भी क्या होगा? बढ़ेगा। उस कंडीशन में क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा, मतलब सेम रेशियो में बढ़ती है, दोनों घटती है। बढ़ेगा तो सेम रेशियो में, घटेगा तो इस अनुसार से हमेशा यहाँ भी जो वैल्यू आएगा वहाँ भी यही वैल्यू आएगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया ना? वैल्यू क्या होती है? चेंज नहीं होती है। थोड़ा सा और डिटेल अध्ययन करने का मन करता है ना, तो और चलो, इसीलिए तो पढ़ने वक्त बुक जरूर रखो, नहीं
चाहे काम हो कि नहीं हो, बुक जरूर रखा करो, बहुत कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। यहाँ से बॉयल का नियम है। तो देखो ये जो है ना उस एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। तू अभी पेज ला, बॉयल नियम पढ़ा होगा, हम लोग उसमें भी देखेंगे ये बात, चार्ल्स के नियम में भी देखेंगे। अभी पढ़ा है ना बॉयल का नियम। देखो जैसे अभी तू पढ़ा है बॉयल के नियम में भी और 1/p पढ़ा है ना, तो यहाँ देखो यहाँ से मतलब टेम्परेचर कौन सी बोला है, कांस्टेंट ना। हाँ, उसके बाद भी क्या बोले हो, वॉल्यूम बोले हो ना। ये देखो आयतन चेंज हो रहा है धीरे धीरे, ये भी है और ये क्या है 1/v है, तो ये क्या है, प्रेशर है ना प्रेशर। तो पी भी यानी कि ये गुना ये, देखो ये दाब है। तो प्रेशर चेंज करने से, प्रेशर क्या करने से, प्रेशर बढ़ाएगा। अभी क्या बढ़ा रटा है तू, अभी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। देखो प्रेशर कितना था, वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है। प्रेशर क्या हो रहा है धीरे धीरे, बढ़ रही है, वॉल्यूम क्या हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा हुआ। अच्छा बात, ऐसे एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, साइंटिस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब देखो दोनों का रेशियो निकालो, किसका रेशियो निकालेगा, यहाँ से क्या निकला था बोलो, निकला था कि कितना भी इस प्रकार एक्सपेरिमेंट कर लो, सबको इकट्ठा लो, तो क्या कर लो, लिख लो, भर लो सबको, जैसे भी किया गया है। हर एक केस में पी भी बराबर क्या होगा बोलो, हमेशा कांस्टेंट होगा। पी प्रेशर गुना वॉल्यूम क्या होगा बोलो, हमेशा कांस्टेंट होगा ना। बोलो ये दोनों गुना करो, क्या करो दोनों को, कितना आया है 22, गुना करो कितना आया है 22, थोड़ा मोड़ा उतना नहीं देखा जाता है, गुना करो दोनों को, क्या आया है। अरे देख रहे हो हमेशा प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, गुणनफल कांस्टेंट ही आ रही है। इतना बात समझ में आ गया। अब तो और थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से वहाँ भी है जो अभी तो लॉ पढ़ रहे हो ना, चार्ल्स बाबा के लॉ, तो वहाँ भी इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके तो बना सकते हो खटाल। तो वो तो कहाँ होगा, लैब में ही होगा ना। हमारे पास तो मशीन है ना 1 लाख का और 1 लाख ये लगेगा, एक सुइया सब का दाम होता है लैब में 1 लाख टका नहीं, कुछ नहीं है पेज इसमें, इतना ये हो गया। निकालो ना फाड़ करके, जैसे बचपन में आता था। सुनो पहले के समय में वो कापी निकला था, उस कापी में क्या था, इधर में उसको उखाड़ेगा ना तो टैप से कुछ निकल जाता है, लोग उखाड़ करके उसको खूब यूज करता था। तो वही चीज याद आ रहा है। अब देखे हो कापी, वो बहुत देखे हो हैं, पहले वही लेता था लोग टेप कर, और उसका जो रखता था ना कापी, उसका बिकता भी खूब था। नहीं उबाना सब कोई खोता था टैपे वाला फ्री में टैप, पहले देख लेता था टैप है कि नहीं, टैप है कि नहीं है, हैं डिपार्टमेंट के लोगों ना गेल साथ नियम, हैं गेल उसा कितना ला लो अपा उपा करके दे देता है ना हैं। तो अभी क्या पढ़ा तू बताओ, तो समझ में आ गया ना। हाँ तो ये बात हो गई है ना, तो ये बात हो गई। अब देखो अब क्या करेंगे, तो हाँ दाब को रखो कांस्टेंट ही, स्थिर दाब पर। प्रेशर क्या रखेंगे हम लोग, कांस्टेंट रखेंगे प्रेशर। गैस के आयतन और ताप को V1 और T1 से बदल कर क्या कर देंगे, V2 T2 कर देंगे। उस कंडीशन में रेशियो क्या होगा, और सब कांस्टेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी बैट्समैन बात दिखा भी दी हम बात करके, बैट्समैन में दिखा भी दिए हम लोग नहीं। तो अब कर देंगे तो हम लोग, तो ये V2, तो इसके लिए ये सत्य है, तो डायरेक्ट तू देखो ये डायरेक्ट है ना, इसके लिए तो सब के लिए होगा V/T हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो V1/T1 बराबर V2/T2 ये हो गया कांस्टेंट। या यहाँ से कह सकते हो ना V1/T1 बराबर V2/T2। दो ले लिया, और लेना है तो और ले लो ना, V2 V3 करते रहो सब, हाँ लिखते रहो। तो ये क्या हो गया, इसी को चार्ल्स इक्वेशन कहते हो। इसी को क्या कहते हो, चार्ल्स इक्वेशन, चार्ल्स इक्वेशन समझ में गया ना। तो ये हो गई चार्ल्स का इक्वेशन हो गई। हाँ चार्ल्स बाबा का इक्वेशन तू पढ़ लियो, कितना पढ़ेगा चार्ल्स का इक्वेशन। देखो इससे पहले हम बताए भी थे, डाटा बताए हैं ना, डाटा बताए हुए भी हैं हम। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध है, और फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में क्या संबंध है, रट लेना। इसको याद नहीं रहेगा क्या करना, रट्टा मार लेना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आती है
समझ में आ गया ना। एग्जाम में क्या क्वेश्चन है वो चीज़ देख लो। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो या फ़ारेनहाइट बोलो। फ़ारेनहाइट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कर सकते हो। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री सेल्सियस का मान देगा। तो यहाँ पर कुछ भी 50-60 जो रखेगा तो उसका मान किस में निकल जाएगा? फ़ारेनहाइट में। यहाँ मान देगा फ़ारेनहाइट, उसमें किस में निकल जाएगा? डिग्री सेल्सियस में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद केल्विन, 1 केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस बोलो की बात है। एक्स बोलो या 1x बोलो की बात है ना। तो के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 क्या होती है? 1.5 होती है। इन दोनों डाटा को आंख मूंद करके कोई एग्जाम देगा तो पकड़ के जाना इसको। बहुत ही आज का क्लास करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है कल के क्लास से नहीं। तो ये देखो इस प्रकार को यहाँ पर कुछ चीज़ दिखाया गया है जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जैसे देखो ये फ़ारेनहाइट स्केल है, ये सेल्सियस स्केल है, ये कौन स्केल है? केल्विन स्केल है। समझ में आ गया ना। नहीं, जल का हिमांक मतलब क्या कहते हो? जम जाता है। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो दिया गया है ना ये डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तुमको एग्जाम इससे में क्वेश्चन आएगा। तू चाहो तो इस डाटा को कभी में उतार सकते, बना लेना इस पूरा को। अभी है क्या हम समझा देते हैं तो पता चल जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इस हिट विकेट आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन कहने वाला गप ही नहीं है, दिखा देंगे ढेरी एग्जाम हम देखे हैं क्वेश्चन ऐसा। ये कौन स्केल है? फ़ारेनहाइट। ये कौन स्केल है? सेल्सियस। ये कौन स्केल है? बात खत्म है। जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ना। अब फ़ारेनहाइट में कितने होगा? यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यहाँ से कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ रखो 0, तो ये 0 गुना हिमालय क्या होगा? तो क्या बचेगा? 32 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस रखा तो क्या डिग्री फ़ारेनहाइट आया? 32 फ़ारेनहाइट आया। आया ना। यानी कि जल का हिमांक पूछेगा डिग्री सेल्सियस तो कितने बोलेगा? 0। फ़ारेनहाइट में पूछेगा कितने होगा? 32। समझ में? केल्विन पूछेगा तो 273.15 1.5 केल्विन। बात समझ में आ गया? जी सर। ये बहुत काम वाली बात है यानी कि सभी लेन में। अब बोलो कक्ष ताप मतलब जो कक्ष ताप कहते हो ना, कक्ष रूम टेम्परेचर जिसे कहते हो कक्ष ताप हो ना। तो कक्ष ताप, कक्षा का ताप तो कितने होते हैं डिग्री सेल्सियस में? होती है ना 25 डिग्री सेल्सियस में। और यही पूछेगा फ़ारेनहाइट में तो बोलो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और केल्विन पूछेगा 298। और मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और फ़ारेनहाइट पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये पूछेगा तो 310। जल का क्वथनांक, अरे बॉइलिंग उबलता है जो 100 डिग्री सेल्सियस रखे हो ना। इसमें पूछेगा तो 212, इसमें पूछेगा तो 273। तो तुम कोई एगो रखो याद और दूसर मात्र एगो रट लो। एगो क्या करो? इस डायग्राम को कॉपी में बनाना है। कॉपी में क्या करना है? बनाना है। और ये क्या है? ये TTI है। इम्पोर्टेंट बात है ये बात है। तो रेट नहीं देते हो तो कलम से न घसेंगे। रेट देता है काहे नहीं देगा तो हम तो कलम से घसेंगे। तू रेट रखो पढ़ाने वक्त है। हाँ वैसे समझ में आ गया ना। हाँ तो रखेगा ना। इतना बात समझ में आ गया ना। नहीं समझ में आया? इसके बारे में जो है ना ताप को मापने के लिए सामान्य पैमाने हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। लिखेंगे नहीं, तू लिख लेना जा करके। सब बात लिखेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा बताने में। कुछ चीज़ खुद से भी करना हम लोग सुना यहाँ से होता है। देखो ताप को मापने के हमारे पास क्या को पैमाना है? 3 को पैमाना है। जैसे दूरी नापते हो ना मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, माइल में नापते हो ना। ताप को नापा जाता है 3 पैमाना में। पढ़ा तो होगा लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा ये नहीं पढ़ा होगा। ये पढ़े हो क्वेश्चन ताप वाला कॉन्सेप्ट तो सब पढ़ ली हो। देखो तो डिग्री सेल्सियस ये हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया केल्विन। और यहाँ टेम्परेचर का ऐसा मात्रा क्या होगा? केल्विन होगा। समझ में गया ना। तो ये चीज़ जानकारी दे दिए। चलो आगे बढ़ते हैं आगे। तैयो याद नहीं है पूछते हैं तो। पढ़ने का मतलब क्या है? भूलना। पढ़ने का मतलब उसको भूलो मत, तब ना पढ़ने का मतलब ऐसा कुछ करके पढ़ो कि एक बार दोबारा मत पढ़ना पड़े, नहीं तो 50 बार पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को है। पढ़ने का मतलब है एक ही बार इतना अच्छा से पढ़ लो, दोबारा जरूरत नहीं पड़े। दोबारा पढ़ाओ उसको, पढ़ेंगे नहीं। हम भी वही करते हैं, एक बार दोबारा नहीं पढ़ते उसको दोबारा पढ़ाएंगे। समझना है ना। तो ये बात हो गई। इतना बात क्लियर हो गया? अच्छा ये चीज़ चलो क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से तो ये 4 सिक्वेशन मैंने कह दिया, दोनों में रिलेशन भी कह दिया। थोड़ी सी बात सोच रहे हैं कि और तुमने झोली में फेंक देते हैं।
आर्मी की दौड़ लगे। बेरोजगार हैं हैं नहीं हुआ? अरे बोलो ए हल्ला कर रहा ज्यादा। हाँ तो चाल 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 का नियम न ये बता दिया, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ एक डायग्राम मदद से है ना। एक डायग्राम जो अभी तू लॉ जितना पढ़े हो ना, एक डायग्राम है। इस डायग्राम में सारा बात को दिखाया गया है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ यहाँ दिखाया गया है ना, बॉयल्स लॉ और बॉयल्स लॉ का दोनों ग्राफ दिखाया गया है ना। ये लॉ है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका ग्राफ इस प्रकार से हुई, कोई दिक्कत? फिर इसी का ग्राफ ये पी है, ये ग्राफ ये हो गया, ग्राफ ये हो गया, समझ में आ गया ना। फिर देखो कितना मैंने दिखाया, ई दिखाया है, चार्ल्स लॉ दिखाया है, इसका ग्राफ देखो ये है। तो ग्राफ खींच सकते हो, कॉपी ला तो, अथी ला तो, बुक ला तो। देखो चार्ल्स लॉ ग्राफ दिया है इसमें। हाँ निकालो, वहाँ से निकालो, चार्ल्स लॉ निकालो। हम लोग आगे अब देखते हैं, चार्ल्स लॉ में सवाल ववाल देखेंगे। एक और भेजे थे, हाँ यहाँ पे 400 का सवाल। ठीक है। चलो ठीक है। तो ये डायग्राम किसका हो गया? ध्यान देने वाली बात है, ये किस में नापा गया है? यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में नापा गया है। नहीं लोड मत दो ज़्यादा। डिग्री सेल्सियस में आयतन यहाँ से है, और ये क्या हो गया? डिग्री सेल्सियस में ग्राफ, समझ में आएगा ना। और ये -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से इस प्रकार से ग्राफ इसका जाती है। प्रेशर चेंज करेगा तो तुमको पता है ना, क्या पता भी है कि प्रेशर रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। प्रेशर रखेंगे कांस्टेंट, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी। चलो वो ग्राफ हो गया। आगे इस पर न्यूमेरिकल चलो बात करेंगे हम लोग, देखते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है नहीं। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो हम बात किए हैं टेम्परेचर का, वो डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर किस में रहेगा? यहाँ पर कहीं क्वेश्चन में जिक्र थोड़ा सा किया है, कहाँ पर जिक्र किया है? हाँ तो यहाँ पर टेम्परेचर किस में है? डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है। नहीं, टेम्परेचर किस में है? डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, एक तो क्वेश्चन लो। 20 डिग्री टेम्परेचर पर टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है? 20 डिग्री। T बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। नहीं, टेम्परेचर कितना हो गया? तो पहला टेम्परेचर है T1 ले लो इसको। T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस पर। 20 डिग्री टेम्परेचर पर किसी गैस का आयतन 100 ml है। 20 डिग्री टेम्परेचर पर किसी गैस का आयतन कितना ml है? 100 ml आयतन है। 100 ml आयतन है, समझ में आ गया ना। आयतन है तो 40 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन क्या होगा? यदि आप गैस का आयतन 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना ml है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री सेल्सियस पर? 40 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन क्या होगा? यानी कि V2 बराबर व्हाट। अब हम कैसे सोचेंगे कि यहाँ पर चार्ल्स साहब ही लाएंगे, विराजमान होंगे। कौन विराजमान होंगे? पेज लाओ। तो तुम बॉयल बाबा में क्या पढ़ा? बॉयल बाबा में क्वेश्चन में क्या कह रहा था? यहाँ देखो, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है? टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया है ना। क्या इसमें कहीं, इसमें टेम्परेचर क्या है? इसमें कांस्टेंट है। इसमें टेम्परेचर क्या है? इसमें तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसमें तो पक्का ये बॉयल्स लॉ नहीं होगा। बॉयल्स लॉ नहीं होगा, वेरिएबल टेम्परेचर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? चार्ल्स लॉ हो जाएगा। तो तुमको तो पहले ये आना चाहिए पकड़ में कि यहाँ कौन लॉ लगेगा। आता है सब लॉ, कैसे पकड़ेंगे कि यही लॉ लगेगा? देखो कौन वेरिएबल हो रहा है? टेम्परेचर नहीं। अब वॉल्यूम पूछा है तो चार्ल्स लॉ हो गया। ये इस प्रकार से हम लोग रखेंगे ध्यान में, समझ में आ गया ना। तो अब क्या पढ़े हो? पीवी बराबर पीवी बराबर टी पढ़े हो ना। पीवी बराबर कांस्टेंट पढ़े हो। तो P1 बराबर P1 V1 बराबर यहाँ से हो गया P1 V1 बराबर क्या हो गया? पे लगा है सही, तो इसमें आप V1/T1 लगाएगा। अच्छा हम इधर देख रहे थे V1/T1 बराबर V2/T2। क्या निकालना है? V2 हैं? अरे V2 निकालेगा तो बताएगा तभी नहीं लिखेंगे। आप बोल इसको रखिए, इसको उधर भेजो। तो V1T2, दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, लेफ्ट राइट। आगे बोलो, कहीं और कुछ सोच रहे थे हम। नहीं, V2 बराबर
यही तो दिमाग का खासियत है, दिमाग रहेगा कहीं और चला जाएगा कहीं और, पता नहीं 100 चलेगा। ml into हाँ तो बोलो V1 वॉल्यूम बोलो। हाँ, ये खतरनाक बात यहाँ पर है सरकार, खतरनाक बात क्या है, ऐसा मात्रा क्या होती है, टेम्परेचर का केल्विन है, इसमें किस में दिया है, Celsius। सेल्सियस में है। वैसे देखो कट भी जाएगा, आंसर में फर्क पड़ेगा, हैं पड़ेगा ना। तुमको किस में बदल लेना है, फिर सर केल्विन में बदलना। केल्विन में बदल लेना है। एक चीज रुको, चलो ठीक है, यहाँ जो इक्वेशन लिखा, इक्वेशन जो लिखे हैं यहाँ पर क्या करना है, लिखाना चाहिए उसको, अब नहीं लिखाया क्या करोगे, विद्यार्थी को थोड़ा सा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेरिमेंट जो किए हो यहाँ पर, तो सवाल जब बनाएंगे तो वॉल्यूम होना चाहिए किस में, लीटर में। ये किस में होगा वॉल्यूम, लीटर में। और यानी कि ये जो फार्मूला यहाँ पर है, इस फार्मूला में वॉल्यूम होगा लीटर में और टेम्परेचर होगा केल्विन में, KELVIN। ये ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन इससे गलत हो जाता है। तो इसमें किस में दिया है, हैं मिलीलीटर डिग्री सेल्सियस। ये होना चाहिए केल्विन में, नहीं ये केल्विन में भी नहीं है, ये किस में अभी है, ये डिग्री सेल्सियस में हो गया टेम्परेचर। इसको बदलना होगा केल्विन में, तो कितना जोड़ देंगे इसमें, केल्विन में बोल देगा तो ये किस में है, डिग्री सेल्सियस में है ना। किसमें बदलना है, केल्विन। तो क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होती है फार्मूला, K - 273.15 कर देंगे। चलो ठीक है, तो वो वाला बात ध्यान में रखना। यहाँ वैसे है भी VT बराबर इतना, कोई बात नहीं है। तो वॉल्यूम बराबर बोलो, VT बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ केल्विन में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ जो भी मथा सिर्फ इतना दिमाग लगाना है, ये फार्मूला होता है और यहाँ रखेंगे हम लोग, रखेंगे केल्विन में, बात खत्म है। किस में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे, क्वेश्चन कभी गलती नहीं, इसमें बहुत कौन करता है। तो क्वेश्चन में कितना दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है ना। तो पहला तो बदल तो लो उसको, यहाँ पर बदल तो लो, तो T1 यहीं बदलना चाहिए हमको, 20 डिग्री सेल्सियस होता है ना। डिग्री सेल्सियस को बदलना है किस में, केल्विन में बदलना है। तो लिखा है फार्मूला K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हाँ बोलो अब क्या करेगा, इसमें 20 डिग्री प्लस 273.15 कर देंगे। किसमें हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस में जोड़ देंगे 273.15 तो क्या बदल जाएगा, केल्विन में नहीं। 20 डिग्री सेल्सियस प्लस, हाँ सीधा देखो ना, प्लस कितने होगा 273, तो हो गया कितने 293 केल्विन। समझ में आ गया सबको। ये 32 होगा। ये निकल गया कितना टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर निकल गया। बस क्या किसमें नहीं क्वेश्चन फंसाएगा, सीधा रखना है ध्यान में। हमको जो सूत्र लगाना है ना, तो यहाँ रखना है, डाटा क्यों रखना है, केल्विन में, बात खत्म है, कुछ नहीं लगना दिमाग। वॉल्यूम रखना लीटर में, वो तो खैर वॉल्यूम नहीं चेंज करेंगे, वो तो वॉल्यूम यदि मांग रहा है ना, तो यूनिट जो रहेगा आंसर में यूनिट लिखेंगे। और कहेगा बदलना तो ml बराबर खुद लिख देंगे, 1 ml उसी जो निकलेगा उसी को ml को लीटर में बदल देंगे, उसमें से आता है बदलने के लिए हम लोग को। अब बोलो यहाँ से टेम्परेचर कितने होगा, बोलो 40 डिग्री सेल्सियस है। अब पूछेगा तो इसमें क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में जोड़ देंगे, तो 40 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या होगा 273, तो बोलो कितने होगा, 2 बराबर 300 है 313 क्या होगा, नेक्स्ट पेज लो। तो ये ध्यान देने वाली बात है, नहीं चीज को वेरीफाई भी कर दिया। तो अब बोलो यहाँ से फार्मूला बराबर बोलो, V2 बराबर लिखा था फार्मूला, हाँ तो V2 बराबर, अब इसको क्या करो यहीं पर, यहाँ पर कुछ ना करो तो क्या कह दो, समीकरण नंबर 1। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 से कह देंगे, 1 से बोलो V2 बराबर कितना है वॉल्यूम, V1 होगा। कहाँ है वॉल्यूम, देखो 100 ml है ना। उसके बाद बोलो टेम्परेचर T2 बोलो, T1 होगा है T2 होगा ना, 313 T1 बोलो 293 केल्विन। 293 केल्विन। 2 इसमें गुना होने के बाद, क्योंकि हो सकता है बाद मिस्टेक भी है, तो वैसे ये आएगा सॉल्व करने के बाद 106.82 क्या आएगा, ml आएगा, इतना ml आंसर आएगी। समझ में आ गया सबको, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो आप देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास जो कि NCERT का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसी बुक में कर लेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। इतना आया,
देखो 106। 106.82 आया है। यस सर। हाँ, अब देखो प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय तू प्रशांत महासागर में गए हो, खूब टका हुआ एगो जहाज लेकर के, फ्री वाला टका, समझना के ना। अब पवन जी गए पटना, पवन देव कहीं जा सकते हैं। तो प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय ताप कितना था, इतना डिग्री सेल्सियस पर एक गुब्बारा को 2 लीटर। टेम्परेचर 23.4 डिग्री सेल्सियस पर एक गुब्बारा को 2 लीटर वायु से भरा गया है। यानी कि टेम्परेचर कितना हो गया, 200 केल्विन में होगा, 273 जोड़ देंगे उसमें। ये 23 बोला है, यहाँ ले लिया है 26। अच्छा ठीक है, T2 बोला है। हाँ ठीक है, हाँ भरा गया है। जब जहाज हिंद महासागर जहाँ की ताप कितना है, 200 इतना बार पहुंचेगा, तब गुब्बारे का आयतन क्या होगा, तो समझ में आ गया ना। यस सर। सूत्र डिग्री सेल्सियस दिया है, यानी कि केल्विन बदल देंगे। दिया क्या है, डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर, और क्या दिया है, वॉल्यूम। अरे टी भी दिया है, तो टी भी किस में देता है, देखो टी भी अभी पढ़ा है ना, टी अभी किस में है, कौन? चार्ल्स लॉ में है ना। यस सर। अरे बैठना मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट ही होता है, तो Yes, देगा कैसे, टेम्परेचर कभी चेंज होगा No. नहीं होगा चेंज उसमें, क्यों, इस महासागर में इतना था, उस महासागर में उतना हो गया, टेम्परेचर वेरी कर रहा था, इसमें मतलब वाइट फ्लो नहीं लगेगा, ऐसे पकड़ना क्वेश्चन को है। नहीं तो यहाँ बहुत धोखा खाया जाता है विद्यार्थी, नहीं धोखा खाना नहीं है, धोखा उसको दे कराना है कि हम तो सॉल्व कर दिया, तू और बहुत उड़ रही था, नहीं आगे बोलो। अब बोलो टेम्परेचर बराबर 23.4, अब प्लस कितना जोड़ देगा, 273, 299 केल्विन हो गया। यस सर। अच्छा टेम्परेचर T1 हो गया, समझ में आ गया ना। तो देखो किसी को V1 T1 कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। V1 T1 किसी को मान सकते हो, तू कहेगा ऐसे पहले तो आप इसको V1 T1 ले लो, क्या कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो V1 बराबर क्या ml हो गया, 2 ml, 2 लीटर। V1 बराबर क्या हो गया, 2 लीटर। अब बोलो T1 बराबर कितने हो गया, इतना। टेम्परेचर बाद में कितना हो गया, 26.16, इतना में जोड़ दिया तो 273, इतना समझ में आ गया ना। तो फार्मूला जानबे करते हो, यहाँ V2 निकाल लो, आंसर पुट काट करके आंसर निकल गया लीटर में। यस सर। ये भी क्वेश्चन क्या करना है, बना लेना है, फेयर में नहीं है, बना लेना है क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन इधर भी था, एक क्वेश्चन ये भी 5.2 भी हो गया। आगे हम लोग बढ़े अब, यस सर। चलो। और समय। समाज के लोग सब नहीं हैं, नहीं है। अब पढ़ेंगे हम लोग गैस समीकरण, एगो गैस समीकरण का राज छोड़ देते हैं, तब बहुत लंबा है। नहीं होगा, हो जाएगा ना, टेंशन कह लेते हो। गैस इक्वेशन, छोटे तो हो जाएगा, पेज में इतना हो जाएगा। गैस इक्वेशन देखो नहीं यार, बॉयल्स और चार्ल्स के संयुक्त नियम से जो समीकरण बनेगा उसी को क्या कहते हैं, गैस। अभी पढ़ा है ना, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, Yes, उसका संयुक्त नियम से जो समीकरण होगा उसी को क्या कहेंगे, गैस समीकरण कहेंगे। और मार्केट में खूब बिकता है ये, एगो पीवी बराबर NRT MRT पढ़ा होगा कहीं पर, पढ़े हो पीवी बराबर MRT NRT नहीं पढ़े हो, अरे वही तो पढ़ना चाहिए, तो वही नहीं पढ़े हो, वही तो पूछता है एग्जाम में, पीवी बराबर MRT ये नहीं पढ़ा तो तब क्या गैस क्वेश्चन है, तब क्या नहीं पढ़े हो, पढ़ाएंगे पीवी बराबर MRT प्रूव करके दिखाएंगे। तो बॉयल्स और चार्ल्स के संयुक्त नियम को क्या कहते हो, गैस इक्वेशन कहते हो। अभी जितना पढ़ाए हैं ना तुमको, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्टो इम्पोर्टेंट सब है, वहाँ पे आता तो यही पढ़ा, वही चीज़ पढ़ता, तो वहीं इतना डिटेल पढ़ता भी नहीं, क्यों, तो वहाँ तो दो चार लॉलीपॉप आगे बढ़ते रहता है। वो डिटेल में जाएगा तो पता चलेगा कि 2000 टका लिया है, मान लो 3000 टका पढ़ने के एगो पेपर का, इससे अधिक तो लेगा नहीं, मान लो तू देगा भी नहीं, इससे अधिक देगा तो वो लेगा तो तू जेबन करेगा पढ़ने के लिए, जाएगा नहीं जाएगा नहीं, तो वो उतना करेगा तो फिर तो दिक्कत है ना उसको। तो 2-4 को पॉइंट कहेंगे, नाम कहाँ करा दिए, ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ तो हम लोग एकेडमिक कोर्स पढ़ रहे हैं ना, हमको तो सब पढ़ना है, स्पेशल हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं अभी, इस कारण से डबल फायदा है यहाँ पर। तो अब बॉयल बाबा के अनुसार क्या पढ़ा था, बॉयल के अनुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P एट कांस्टेंट T। याद में ठीक बताएंगे, बाद में टेंशन मत लो, बाद में कहते हैं रह करके, पहले कहेंगे, पहले कह लगा तो महत्व पूछ जाएगा, ठीक है तो कुछ नहीं था, तो जाकर खोज करना एक बार ठीक से, गूगल बाबा पर सर्च मार करना, मिल जाएगा, हमको भी कर देना, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सिखाओगे तो नहीं। आप बोलो चार्ल्स के अनुसार क्या पढ़ो, चार्ल्स के अनुसार क्या बोलो, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टी। टेम्परेचर घटने वाले वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा, एट कांस्टेंट क्या होगा, पी।
जाकर मिलाओ जिससे नोट्स मिलाना, कांस्टेंट प्रेशर होगा, समझ में आ गया ना। अब इतना बोलो पढ़ाया मेरे ख्याल है इस साल। हैं इस साल को परिवहन क्या होगा? क्या हुआ? अरे क्या कह रहे हो? बोले इस साल को परिवहन क्या होगा इस साल? मतलब इस साल जो 2011 21 में हाँ वो तो नहीं है पढ़ाया होगा। 21 में से 20 में। छोड़ो ना, वो कब पढ़ाता है, कोनो कोनो एक दूगो है शहर में थोड़ा सा ईमानदार से पढ़ा देते हैं, नहीं तो क्या क्या इतरेंगे आराम से नहीं पढ़ाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विलास लिखाएंगे खूब एकदम से हाँ। इलेक्ट्रॉनिक विलास है ना 1s2 2s2 सर कितना कितना बड़ा सामान पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएगा, मीथेन CH4 इथेन C2H6 नहीं है आसान, उस सब में कुछ थोड़े रखा हो तो कोई पढ़ लेता है टॉपिक, थोड़ा सा पढ़ाओ ना। लॉ क्या साइंटिस्ट दे के गए थे, अब दोनों को फेंट दो, दोनों क्या करो फेंट देगा, तो फेंट देगा तो बोलो क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T अब बटे क्या होगा P, तो अकाउंट ये हटेगा प्रोपोर्शनल T तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट आएगा, तो V बराबर क्या होगा K × T / P, कोना कोने गुना करो, PV बराबर क्या होगा KT इम्प्लाई T को बटा में लो, PV / T बराबर क्या होगा कांस्टेंट। और जब इसके लिए लागू है ये तो प्रेशर हम लोग P1 ले लिए, V1 ले लिए और टेम्परेचर T1 ले लेंगे तो भी कांस्टेंट होगा, या उसको चेंज कर दिया P2 ले लिया P1 की जगह, V2 ले लिया V1 की जगह T2 ले लिया तो भी क्या होगा कांस्टेंट ही होगा। अभी एगो लॉ दिखाए थे, डाटा एगो हम दिखाए थे ना उसमें, इसलिए वो डिस्कस किए थे, फिर से रिवाइज मार के गियर ताकि तुमको आगे दिक्कत नहीं हो। अब समझ में आ गया होगा, यानी कि जब ये PV / T कांस्टेंट होगा तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होगा तो पर भी क्या होगा हमेशा कांस्टेंट ही होगा। चुक बुक कर रहा है P1 V1 T1 बोलो बराबर क्या होगा P2 V2 V2 T2। अरे ये भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, लिखे नहीं है लिख लेना। तो इसी को क्या कह देते हो, खत्म नहीं होगा है नहीं हुआ खत्म, इसी को कहते हो गैस इक्वेशन। इसी को क्या कहते हो गैस इक्वेशन। आज से को पूछेगा कि बाबू गैस इक्वेशन क्या होता है तो कोई दिक्कत, PV/T बराबर इस प्रकार से PV/T कांस्टेंट होता है, P1 V1 T1 बराबर समथिंग हो गया इस प्रकार से। हैं हम न्यूमेरिकल भी करने वाला है, तू कहाँ घूम रहे हो, न्यूमेरिकल भी करने वाला। अभी 10 मिनट में देखो पेज खींचते हैं हम लोग 10 मिनट में देखो पेज खिंचाता है समाज के इज्जतदार व्यक्ति सब। देखो 27 डिग्री टेम्परेचर पर कितना टेम्परेचर कहा है 27 डिग्री टेम्परेचर पर, नहीं सामान्य ताप होता है 0 डिग्री 273 केल्विन बता चुके हैं, और सामान्य दाब 760 mm 76 सेंटीमीटर और मरकरी हाइट बराबर होगा। अब चलो टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है 27 डिग्री टेम्परेचर है, तो इतना टेम्परेचर है तो 27 में क्या जोड़ जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस कितने होगा 300 केल्विन हो जाएगा। 27 डिग्री टेम्परेचर और 760 mm प्रेशर पर, तो प्रेशर कितने दे दिया 750 mm प्रेशर पर। किसी गैस का आयतन कितना है 300 ml है। क्वेश्चन में कहा 27 डिग्री टेम्परेचर पर और 750 mm हल्ला मत करो प्रेशर पर, गैस का कितना आयतन है 300 ml आयतन है ना। क्वेश्चन में तब बोला है सामान्य ताप और सामान्य दाब पर गैस का कितना आयतन होगा। यदि 27 डिग्री टेम्परेचर पर और 750 mm प्रेशर पर कितना वॉल्यूम है इतना, तब सामान्य ताप और सामान्य दाब पर कितना वॉल्यूम होगा। सामान्य ताप कितना होती है तो जान लो, सामान्य ताप 0 डिग्री सेल्सियस। अभी तो चार्ट बनाए थे ना भी बताए थे, तो कुछ कारण से ही बताते हैं कि भविष्य में कम देगा, भविष्य की रणनीति। तो सामान्य ताप जान लो यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस या कितना होगा 273 हम लोग केल्विन में लेंगे। और सामान्य दाब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से। सामान्य दाब 760 mm हाइट ऑफ मरकरी, या इसी कहते हो 76 सेंटीमीटर हम लोग कहते हैं, समझ रहा है ना। वो जो लिंक डालेंगे आज तक देख लेना, इसके बारे में डिटेल पता चल जाएगा क्या बात है। अब चलो देखो क्वेश्चन में क्या को बात दिया है, 3 को बात दिया है, तो दिमाग में 3 को बात तो यही तो देता है गैस इक्वेशन में। बुझ जाएंगे कौन लॉ लगेगा इसमें, गैस लॉ लगेगा। कौन लॉ लगेगा गैस लॉ लगेगा। तो P1 V1 / T1 बराबर बोलो P2 V2 / अरे पेज लगाओ ना, क्या तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, टाइम होगा हम शुरू कर देंगे 5 बजे रफे कभी पर। हाँ
हाँ तो तेज लगा के रखो। हाँ तो बोलो प्रेशर कितना दिया है? 750। भी वॉल्यूम बोलो 300। और टेम्परेचर बोलो 300। अब P2 देखो, यही हो गया अपना सामान्य, ये हो गया क्या हो गया? T2 हो गया। ये कितना हो गया बोलो? सामान्य दाब मतलब P2 हो गया। अब V2 निकालना हमको है, नहीं निकालना है तो बोलो P2 कितना है यहाँ से? 1060 हाँ ध्यान देने वाली बात है, mm में, ध्यान देने वाली क्या बात है? 760 क्या निकला है जी? mm निकला है, यानी कि हाँ इससे पहले भी तो mm दिया है ना। Yes, तो sir. दिक्कत वाला कोई बात नहीं है, एक सेम यूनिट सब मिल रहा है। तो प्रेशर कितना रखेगा? प्रेशर 760। उसके वॉल्यूम बोलो, वो तो V2 निकालना ही है V2, अरे निकालना ही है वो तो। और उसके बाद टेम्परेचर कितना है? 273। तो इसको जब इधर उधर करेगा ना तो यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा। कितने निकलेगा वॉल्यूम? वॉल्यूम V2 निकल जाएगा यहाँ से 269.4 ml। चूंकि ये भी किस में था? ml में, तो ये भी किस में होगा? अब बोलो खींच दिए ना हैं? आगे कल देखेंगे नया लॉ देखेंगे, एवोगाड्रो लॉ देखेंगे, समझ में आ गया ना?